माँ का पावर, एक गहराई में यात्रा। माँ का पावर शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हर रिश्ते, हर भावना और हर पल में समाहित है। माँ का पावर केवल शारीरिक या भौतिक नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। इस लेख में हम माँ के विभिन्न पहलुओं, उसकी शक्तियों और समाज में उसके योगदान की चर्चा करेंगे। माँ का प्यार और देखभाल। माँ का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पावर उसका प्यार है। यह प्यार बिना किसी शर्त के होता है। बच्चे के जन्म के साथ ही माँ का जीवन उसके चारों ओर घूमने लगता है। माँ अपने बच्चे की हर जरूरत, खुशी और दुख का ध्यान रखती है। यह प्यार ही बच्चे को सुरक्षा और आत्मविश्वास का अनुभव कराता है। सुरक्षा की भावना। माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है। जब बच्चा रोता है या उसे डर लगता है, तो माँ का स्पर्श उसे तुरंत सुकून देता है। यह सुरक्षा की भावना बच्चे के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माँ का बलिदान। माँ का पावर उसके बलिदान में भी दिखाई देता है। वह अपने सपनों, इच्छाओं और सुखों को बच्चे के लिए त्याग देती है। यह बलिदान केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग। बहुत सी माताएं अपने करियर, शौक और व्यक्तिगत जीवन को त्याग देती है ताकि उनके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो सके। यह त्याग दिखाता है कि माँ अपने बच्चे के सुख को अपने सुख से पहले रखती है। शिक्षा और ज्ञान। माँ का पावर उसके ज्ञान में भी निहित है। वह न केवल अपने बच्चों को जीवन के मूलभूत सिद्धांत सिखाती है, बल्कि उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की भी प्रेरणा देती है। जीवन की पहली शिक्षिका। माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। वह उसे बोलना, चलना और सोचने की कला सिखाती है। माँ के द्वारा दी गई शिक्षा ही बच्चे के भविष्य की नींव बनाती है। भावनात्मक सहारा। माँ का पावर उसके भावनात्मक समर्थन में भी स्पष्ट है। जब बच्चे को कोई परेशानी होती है, तो माँ हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। संकट के समय का सहारा। जीवन के कठिन समय में माँ की उपस्थिति बच्चे को ताकत देती है। वह उसे प्रोत्साहित करती है और उसकी भावनाओं को समझती है। यह भावनात्मक सहारा बच्चे को मानसिक मजबूती प्रदान करता है। नैतिक मूल्य और संस्कार। माँ का पावर उसके द्वारा दिए गए नैतिक मूल्यों में भी छिपा है। वह अपने बच्चों को सही और गलत का फर्क सिखाती है। सामाजिक जिम्मेदारी। माँ बच्चों को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है। वह उन्हें सिखाती है कि दूसरों की मदद कैसे करे और समाज में अपना योगदान कैसे दे। संघर्ष और सहनशक्ति। माँ का पावर उसके संघर्ष में भी दिखाई देता है। कई माताएं विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण स्थापित करती है। प्रेरणा का स्रोत। माँ का संघर्ष बच्चों को प्रेरित करता है। जब बच्चे देखते हैं कि उनकी माँ कठिनाइयों का सामना कर रही है, तो वे भी संघर्ष करने की प्रेरणा पाते हैं। आध्यात्मिकता। माँ का पावर आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में माँ को देवी का दर्जा दिया गया है। देवी का स्वरूप। माँ का स्वरूप केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। मातृशक्ति को समर्पित कई धार्मिक अनुष्ठान और पर्व हैं, जो माँ के पवित्र स्वरूप को दर्शाते हैं। सामुदायिक भूमिका। माँ का पावर केवल परिवार तक सीमित नहीं है, यह समाज में भी फैलता है। माताएं अक्सर समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेतृत्व की भूमिका। कई माताएं सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा बनती है। वे अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ाई करती है और समाज में बदलाव लाने का प्रयास करती है। विज्ञान और अनुसंधान में योगदान। आज की दुनिया में माताएं केवल घर की देखभाल करने वाली नहीं है, बल्कि विज्ञान और अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शिक्षित माताएं। शिक्षित माताएं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। वे अपने करियर में भी सफल होती है, जो यह दर्शाता है कि माँ का पावर केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। माँ का निरंतर विकास।
आज की माँ अपने विकास की ओर ध्यान दे रही है। वह केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जी रही है। आत्मनिर्भरता। आधुनिक माताएं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है। वे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है, जिससे उनके बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। माँ का भविष्य। माँ का पावर भविष्य में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, माँ की भूमिका भी विकसित हो रही है। नई चुनौतियाँ। आज की माँ को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कार्यजीवन संतुलन, सामाजिक अपेक्षाएं और आर्थिक स्वतंत्रता। निष्कर्ष। माँ का पावर अनंत है। यह प्यार, बलिदान, शिक्षा, सहारा, नैतिक मूल्य, संघर्ष, आध्यात्मिकता और सामुदायिक भूमिका में निहित है। माँ का यह पावर समाज को मजबूत बनाता है और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। माँ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक भावना, एक शक्ति और एक प्रेरणा है। माँ का पावर हर बच्चे के जीवन में एक अद्वितीय छाप छोड़ता है। इसलिए हमें अपनी माताओं का सम्मान करना चाहिए और उनके योगदान को पहचानना चाहिए। माँ का पावर वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कैसे प्रसन्न होती है? माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रेम, समर्पण और त्याग का अद्भुत संगम होता है। माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों की खुशियों के लिए धड़कता है। जब हम यह सोचते हैं कि माँ को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, तो हमें यह समझना होगा कि उनकी खुशियों का स्रोत क्या है। माँ का प्रेम और समर्पण। माँ का प्रेम अनकंडीशनल होता है। वह हमेशा अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम चाहती है। जब बच्चे उसकी मेहनत और त्याग को समझते हैं, तब माँ प्रसन्न होती है। बच्चों का माँ के प्रति स्नेह और सम्मान उनके दिल में एक विशेष स्थान रखता है। सम्मान और आदर। माँ को सबसे अधिक खुशी तब होती है जब उसके बच्चे उसे सम्मान और आदर देते हैं। यदि बच्चे उनकी बातों को सुनते हैं, उनके अनुभव का सम्मान करते हैं और उनकी सलाह को मानते हैं, तो यह माँ के लिए खुशी का बड़ा स्रोत होता है। सफलता और उपलब्धियाँ। जब बच्चे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, तो माँ का दिल गर्व से भर जाता है। चाहे वह पढ़ाई में हो, खेल में या किसी और क्षेत्र में। बच्चों की उपलब्धियों को देखकर माँ को अपने समर्पण का फल मिलता है। समय बिताना। माँ को अपने बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। चाहे वह एक साधारण सी बातचीत हो या फिर एक साथ कोई गतिविधि करना। जब बच्चे अपनी व्यस्तता के बीच से समय निकालकर माँ के साथ रहते हैं, तब माँ का मन खुश हो जाता है। छोटी छोटी खुशियाँ। माँ को छोटी छोटी चीजें भी खुश कर देती है। जैसे जब बच्चे उसके लिए कुछ खास बनाते हैं, उसे सरप्राइज करते हैं या बस उसके साथ कुछ पल बिताते हैं। इन छोटी छोटी बातों में माँ की खुशी छिपी होती है। संतान का स्वास्थ्य। माँ हमेशा अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहती है। जब बच्चे स्वस्थ और खुश होते हैं, तो माँ को मन की शांति मिलती है। बच्चे जब अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, तब माँ का चेहरा मुस्कुराहट से भर जाता है। आभार व्यक्त करना। जब बच्चे माँ के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वह शब्दों में हो या क्रियाओं में, तो माँ को बहुत खुशी होती है। बच्चे जब माँ की मेहनत और बलिदान को समझते हैं और उसे मानते हैं, तब माँ का दिल भर आता है। सकारात्मक सोच। माँ को सकारात्मकता पसंद होती है। जब बच्चे सकारात्मक सोच रखते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो यह माँ को प्रेरित करता है। माँ अपने बच्चों को खुश देखकर अपने जीवन में संतोष महसूस करती है। रिश्तों में मिठास। माँ को यह भी पसंद है जब परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। जब भाई बहन एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, तब माँ का मन प्रसन्न होता है। 10 त्योहार और खास मौके। त्योहारों के समय माँ का मन खासतौर पर खुश होता है। परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाना, एकत्रित होना और खुशियाँ साझा करना माँ के लिए विशेष होता है। यह अवसर माँ के लिए अपने बच्चों के साथ जुड़ने का एक सुनहरा मौका होता है। निष्कर्ष।
माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके प्रति सच्चा प्रेम, सम्मान और आभार प्रकट करना चाहिए। उनकी मेहनत और त्याग को समझकर, उनके साथ समय बिताकर और उनकी खुशियों का ध्यान रखकर हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। हर माँ की खुशी का एक अलग मापदंड होता है, लेकिन अंतः प्रेम और स्नेह ही वह बंधन है जो माँ और बच्चे के बीच हमेशा बना रहता है। माँ का दिल सच्चाई, प्रेम और समर्पण से भरा होता है। हमें यह समझना चाहिए कि माँ की खुशी हमारी खुशी में छिपी होती है। जब हम अपनी माँ को खुश रखते हैं, तब हम सच में जीवन की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त करते हैं।